नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा ज्ञान शेयर करने वाला हूँ। कुछ ऐसे कर्मों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे पाप कर्म कि जिनके वजह से, ऐसे कर्म करने की वजह से हमारा जीवन नरक के समान हो जाता है। हमें जीवन में कई तरीके की पीड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ती है। ऐसे कर्मों के, ऐसे पाप कर्मों की वजह से ना हमें मुक्ति मिल पाती है, हमारा मोक्ष हो पाता है, ना हमें कोई अच्छी योनियों में हमारा जन्म हो पाता है। हम कई तरीके की पीड़ा और वेदनाएं झेलते रहते हैं। नरक में हमें स्थान मिलता है, नरक में, या फिर हम कोई भी योनि में भी जन्म लेने के बाद भी हमारा जीवन नरक के समान हो जाता है। हम ऐसी ऐसी पीड़ा वेदनाएं झेलते हैं। तो ऐसे कौन से पाप कर्म है जिनके वजह से हमें ऐसी पीड़ाएँ वेदनाएं झेलनी पड़ती है? अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। हमारे जीवन में हमसे कई अच्छे पाप पुण्य कर्म हम करते हैं। पाप हम कई बार जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में हो जाते हैं हमसे। हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, हमसे हो सके उतना पुण्य दान करते हैं। लेकिन कभी कभी हमसे कुछ पाप भी हो जाते हैं, जैसे कि हम चल रहे हो तो नीचे ज़मीन पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चींटियाँ चल रही होती है, तो चींटियों को भी हम कुचल देते हैं। लेकिन ये सब हमसे अनजाने में हुए पाप होते हैं, ये हमने जानबूझ के नहीं किए। और ऐसे पापों के जो हमसे अनजानों में होते हैं, उसको, उन पापों से हमें मुक्ति भी मिल सकती है। उन पापों को काट भी सकते हैं हम, क्योंकि वो हमने जानबूझ के नहीं किए, हमसे अनजाने में हुए हैं। लेकिन कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जिनसे छुटकारा पाना, जिनसे मुक्ति पाना नामुमकिन के समान होता है। और उन पाप कर्मों के वजह से हमें नरक के समान पीड़ा वेदनाएं झेलनी पड़ सकती है। वो कोई भी योनि में क्यों ना हो, अगर पशु योनि हो या फिर मनुष्य योनि हो, या फिर उन पाप कर्मों की वजह से हमें नरक भी भोगना पड़ सकता है। तो ऐसे कौन से पाप कर्म है? पहला पाप, किसी भी ब्राह्मण को क्षति पहुंचाना, ईजा पहुंचाना, या किसी ब्राह्मण से कुछ लेना, ये सबसे बड़ा पाप है। किसी ब्राह्मण को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, कोई पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, और किसी भी ब्राह्मण से कभी कुछ लेना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को हमेशा देना है, उनसे 1 रुपया भी मत लीजिएगा, किसी भी ब्राह्मण से। ब्राह्मणों से कभी भी कुछ भी नहीं लेना चाहिए। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि ब्राह्मणों को हमेशा हमसे हो सके उतनी मदद करनी चाहिए, हमें देना चाहिए। आपका 10 रुपया जाएगा, जाने दीजिए, लेकिन ब्राह्मण का 1 रुपया भी मत लीजिएगा, वरना ये बहुत बड़ा पाप है। ये किसी ब्राह्मण से कुछ लेना, किसी ब्राह्मण का कुछ लेना, या फिर किसी ब्राह्मण को कभी भी हर्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो, ऐसा कार्य कभी भी मत कीजिएगा कि किसी ब्राह्मण को कुछ ईजा पहुँचे, पीड़ा पहुँचे। या ब्राह्मण से कभी भी 1 रुपया भी मत लीजिएगा। आपका 10 रुपया जाएगा, जाने दीजिए, लेकिन ब्राह्मण से कोई भी चीज़ कभी भी नहीं लेनी, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये हो गया हमारा पहला कर्म, किसी भी ब्राह्मण से कभी भी कुछ नहीं लेना। अगर ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाई या फिर ब्राह्मण से कुछ लिया, चोरी की उसकी चीज़ की, 1 रुपया भी उसका कुछ आपने लिया, खाया, तो कहीं गुना, 1000 गुना आपको पाप भुगतना पड़ सकता है। दूसरा पाप कर्म, गौ माता को ईजा पहुंचाना, हानि पहुंचाना। गौ माता को, कुछ लोग होते हैं जो गौ माता की हत्या करते हैं, गौ हत्या करते हैं। घिनौने से घिनौना पाप है ये गौ हत्या करना। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गौ माता का मांस खाते हैं, उनका भोजन करते हैं। बड़े से बड़ा पाप है हमारे हिंदू धर्म में, इससे बड़ा पाप और कोई भी नहीं है। गौ माता का मांस खाना या फिर गौ माता की हत्या करना। हत्या तो छोड़ो, गाय माता को कभी भी हमें ईजा भी नहीं पहुंचानी चाहिए। कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ भी हमें उनको नहीं खिलानी। कभी बार हमने देखा गया है कि हमारे घर में कुछ हम खाना खिलाने जाते, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि गाय माता को जब भी आप कुछ रोटी या कोई भी चीज़ आप खिलाए तो वो अच्छी होनी चाहिए। कुछ बिगड़ा हुआ, 2-3 दिन का कुछ बासी खाना, ये सब चीज़ें कभी भी नहीं खिलानी। गलती से भी आप उसको, भले आप खिलाने जा रहे हो, लेकिन वैसा खाना उसके पेट में अगर उसे दर्द करता है तो उसका पाप आपके सर पे चढ़ेगा। आप गाय को कुछ चारा खिलाइए, फिर घर की भी कुछ रोटी खिलाइए, तो अच्छा खाना खिलाइएगा कि उसे कोई तकलीफ़ ना हो।
कोई बिगड़ा हुआ 3 दिन का पड़ा हुआ ऐसी कोई चीज़ हमें नहीं खिलानी गाय माता को भी। गाय माता को कभी भी किसी तरीके की ईजा मत पहुँचाइएगा। गौ हत्या करना ये सबसे बड़ा घिनौना कर्म है। ऐसे कर्म को ऐसे कर्मों को करने के बाद नरक की सज़ा हमें भुगतनी होती है। हज़ारों सालों तक हम उस नरक के द्वार पर हमारे दरवाजे खुल जाते हैं। हमें कई अनगिनत तरीके की पीड़ा वेदना झेलनी पड़ती है अगर गौ माता को ईजा पहुंचाई, उन्हें मारा, उन्हें काटा, गौ हत्या की तो। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए, गौ माता को कभी भी किसी तरीके की पीड़ा वेदना नहीं पहुंचानी। वो गौ माता एक हमारी, इसीलिए कहा जाता है गौ माता में 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। वो ऐसे ही नहीं कहा गया है, उन्हें माता का दर्जा देते हैं। तो गौ माता की तो हो सके उतनी हमें अच्छे से अच्छे तरीके की उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए कि उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन आजकल तो कलयुग में गौ हत्याएँ होने लगी है। इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। गौ माता को कभी भी किसी तरीके का कष्ट मत पहुंचाइएगा, वरना बहुत घिनौना पाप आपके सर पे चढ़ेगा। तीसरा पाप, तीसरा कर्म, आपके घर पर कोई भी अतिथि आया हुआ हो, भले आपसे उसकी किसी भी तरीके से रिश्ते में अनबन हुई हो, कोई भी हो, आपका दोस्त यार हो, आपका रिलेटिव हो, आपका सगा संबंधी हो, बाहर आपके उसके साथ कैसे भी रिश्ते क्यों ना बिगड़े हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो या फिर आपके संबंध में अनबन हुई हो, लेकिन जब भी आपके घर पर वो आए, मेहमान बनकर आए, अतिथि बनकर आए, तो उसके अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके उतनी उसकी सेवा चाकरी कीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपके घर पे मेहमान के तरीके से आया है, आपके घर पर अतिथि बन के आया है। ऐसे ही नहीं कहा गया है अतिथि देवो भव। ऐसा क्यों कहा गया है अतिथि देवो भव? हमारे पुराणों में ये चीज़ लिखी गई हुई है अतिथि देवो भव। तो क्यों लिखी गई हुई है? अतिथि का मतलब क्या होता है? मेहमान। और अतिथि देवो भव का मतलब मेहमान को भगवान का दर्जा देना चाहिए। कोई मेहमान आपके घर पे जब आता है तो एक आप ये समझ लीजिए कि आपके घर पे कोई एक आपके घर पे भगवान आए, आपके घर पे ईश्वर आए। वो आया हुआ मेहमान भगवान की तरह है, ईश्वर की तरह है। कुछ लोग हम कई बार कहीं पे भी जाते हैं ना, तो कोई हमें भाव भी नहीं पूछता, पानी तो दूर की बात रही, आया गया चले गए, ये गलत, ये संस्कार नहीं है हमारे। ऐसे ही नहीं कहा गया अतिथि देवो भव। भले आपके उस रिश्तेदार, उस आदमी के साथ, उन लोगों के साथ कैसे भी संबंध क्यों ना हो, आपका रिलेशन में अनबन हुई हो, आपका लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उस व्यक्ति के साथ आपकी ना बनती हो, लेकिन जब वो व्यक्ति घर पर आए, अतिथि बनकर आए, तब उस अतिथि की, उस मेहमान की हो सके उतनी अच्छे से अच्छे तरीके से उसका साक्षात्कार कीजिएगा, अच्छे से अच्छे तरीके से उसकी सेवा चाकरी कीजिएगा। हो सके उतना उससे अच्छे तरीके से चाय पानी, अच्छा नाश्ता करवाइएगा। आपसे हो सके उतनी उसकी अच्छे से देखभाल, उसकी सेवा चाकरी कीजिएगा, क्योंकि वो आपके घर पे एक मेहमान तरीके से आया है, अतिथि बनकर आया है। समझे? इसीलिए कहा गया अतिथि देवो भव। शिव पुराण में भी ये बात लिखी गई हुई है कि घर आए मेहमान को, अतिथि को अगर आप अच्छे तरीके से साक्षात्कार उसका ना करें, उसके अच्छे तरीके से सेवा चाकरी ना करें, उसका ध्यान ना रखें अच्छे तरीके से, उसको अगर आप कुछ ऐसा अतिथि को आप ठेस पहुँचाए, घर आए मेहमान को, तो आपको नरक के द्वार आपके खुल जाते हैं। नरक में आपको अनगिनत तक सालों तक रहना पड़ता है। शिव पुराण में भी ये बात कही गई हुई है, लिखी गई हुई है कि अतिथि देवो भव। घर आए अतिथि का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे ये नहीं लगने देना चाहिए कि भाई मैं उसके घर गया, मुझे मेरे अच्छे से देखभाल नहीं की। हो सके उतना अतिथि का सम्मान कीजिए, हो सके आपसे हो सके बन पड़े उतना उसकी सेवा चाकरी कीजिएगा। भले बाहर आपसे उसके साथ कैसे भी संबंध क्यों ना हुए हो, अनबन हुआ हो, लेकिन घर आए अतिथि का, उस मेहमान का देवो भव, अतिथि देवो भव मतलब एक पर देवताओं की तरह, परम ईश्वर की तरह उसकी, जिस तरीके से आप ईश्वर को खाना पीना समर्पण करते, भोग चढ़ाते, उस तरीके से अतिथि का भी उसी तरीके से सम्मान कीजिएगा। ये मैंने आपको कुछ ऐसे कर्म बता दिए, 3-4 बातें आपसे शेयर की जो आपको जीवन बदलने के लिए उपयोगी होगी आपके। हमारा ये जो कलयुग है, इस कलयुग में हमें बहुत ही कम आयु मिली हुई है, लेकिन कलयुग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस कम आयु वाले इस युग में हम हो सके उतने अच्छे कर्म करके, ईश्वर की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए हो सके उतना अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। और मैंने ये आपको बताया इन 3-4 चीज़ों
जो मैंने आपको पाप कर्म बताए, ये 3-4 पाप कर्म कभी भी मत कीजिएगा। गौ हत्या मत कीजिएगा कभी भी, गाय का मांस खाना या गाय को किसी भी तरीके से ईजा पहुंचाना, कभी भी ये चीज़ नहीं करनी। कभी भी किसी ब्राह्मण को ईजा तकलीफ़ नहीं पहुंचानी। ब्राह्मण से किसी भी ब्राह्मण का 1 रुपया भी कभी नहीं लेना है, नहीं वरना आपको कई तरीके के वो नरक के द्वार आपके खुल जाएंगे। और तीसरी चीज़ ये कि घर आए अतिथि का कभी भी अपमान नहीं करना, हो सके उतनी उसकी सेवा करनी है, भले उसके साथ आपके कैसे भी संबंध क्यों ना हो। ये 3-4 चीज़ें आप याद रखिए। छोटे छोटे पाप कर्म होते हैं हमसे अनजाने में जो हुए हो, उनसे हमें छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन ये जो मैंने आपको बड़ी बड़ी ये सारी 3-4 चीज़ें बताई, ऐसे कर्म आपने अगर लाइफ में किए तो फिर आपका जीवन नरक समान बन जाएगा। मृत्यु के पश्चात ना हमें मुक्ति मिल पाती है, ना हमें मोक्ष हो पाता है, और हम भी नरक में कई सालों तक हमें पीड़ा और यातनाएं झेलनी पड़ती है इन पाप कर्म, इन दुष्कर्म के कारण। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा, कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर प्राप्त हुआ होगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसी ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।